नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवलॉन और बाय रीम्स में। आज हम बात करेंगे मरकरी की, यानी कि बुध की। बुध एक प्लैनेट नहीं है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके बोलने की यानी कि जो आप बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को डिनोट करता है। वो जो आप बोलते हैं, आपकी सोचने की शक्ति, इन सब को प्रभावित करता है। आप किसी से क्या बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये सब बुध को डिनोट करती है। जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती है, यानी कि हमारा बुध वीक है। आज हम इसी प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। हमारी चीजें किस तरीके से खराब होती है, हम अपनी प्रेजेंटेशन को खराब कर देते हैं, यानी कि हमारा बुध खराब है, हमारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। बच्चे स्टेज फियर होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बोल नहीं पाते हैं किसी के सामने, यानी कि बुध खराब है। कुछ बच्चे इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाते हैं, स्टेज फियर नहीं होता है, प्रेजेंटेशन लोग इतनी अच्छी तरीके से अपनी दे पाते हैं, यानी कि उनका बुध स्ट्रांग है। ये बुध हमारा कुंडली में किस भाव में बैठा है और उसके हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और उस बुध को हम किन रेमेडीज के जरिए उसको चैनलाइज करके उसके अच्छे रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। आज हम इस तरीके से उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर मरकरी यानी कि बुध प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप बहुत ही चार्मिंग होते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होती है, आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत ही पसंद आता है लोगों को, आप लोगों को जल्दी ही अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है आप पे। आपको कोई काम दें तो आप अपने बोलने के तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लोगों से काम निकलवा लेते हैं। मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनके जरिए आप लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे, लोगों से काम निकलवा लेंगे। कोई आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो आप अपनी वाणी के जरिए, यानी कि जो आपको बोलने का तरीका है उसके जरिए आप अपना सारा काम करा लेंगे। जो लीडरशिप क्वालिटीज होंगी उनके जरिए आप अपने सारे काम करवाएंगे, अपने सारे प्रोजेक्ट्स कर लेंगे। तो जहां भी आपकी वाणी का काम होगा उसके जरिए आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। लोग आपको पसंद करेंगे क्योंकि आपका बात करने का तरीका ही इतना अच्छा होगा कि लोग आपसे इजीली इम्प्रेस हो जाते हैं। यानी कि आपकी वाणी इतनी बढ़िया होगी कि लोग आपसे इजीली इम्प्रेस हो जाएंगे। आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी, आप इतने इंटेलिजेंट होंगे कि आपको नए नए आइडियाज ऐसे आते हैं कि आपको काम करना कैसे, इजीली तरीके से आप कैसे काम कर सकते हैं, कितना क्रिएटिवली आप काम कैसे कर सकते हैं, वो सब आपको आता है। क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी है तो आप इंटेलिजेंट है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत बढ़िया है, माइंड में क्लैरिटी है। तो रेमेडीज के तौर पे आपको जो सिस्टर इन लॉ है या सिस्टर है उसके साथ आपको कोई भी बिजनेस नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। आपको जो नॉनवेज है वो भी अवॉइड करना है, वो नहीं खाना है। ये आपको रेमेडीज के तौर पे आपको करना है। स्पेशली फर्स्ट हाउस में जिनका मरकरी है उनको ग्रीन कलर भी अवॉइड करना है। तो रेमेडीज के तौर पे आपको सिस्टर इन लॉ के साथ काम नहीं करना है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी है, नॉनवेज नहीं खाना है और ग्रीन कलर को आपको मोस्टली अवॉइड करना है। ये फर्स्ट हाउस में जिनके भी बुध है उनको ये चीजें अवॉइड करनी है एज अ रेमेडी। सेकेंड हाउस में अगर आपके बुध है तो आपको मतलब ये फैमिली का हाउस होता है, हमारा कम्युनिकेशन का, स्पीच का हाउस होता है। तो इसमें आप अपनी स्पीच के जरिए आप धन कमा सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, इस तरीके का, या राइटिंग कुछ भी हो जिसमें आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के जिसमें आपका बोलने का काम है वो आप कर सकते हो। इसके जरिए आप पैसा इजीली कमा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। फिर आपको अवॉइड क्या करना है, आपको कुछ भी जैसे नॉनवेज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये आपको अवॉइड करना है। फिर आपको भेड़ बकरी इस टाइप का कुछ भी पालना नहीं है। और सेकंड चीज है, जो आपके घर पे जितनी भी नॉलेज की बुक्स हैं, जितनी भी मतलब पढ़ाई लिखाई की चीजें, इन सबको आपको मैनेज करके रखना। बिखेर के यूं नहीं कि कहीं भी कुछ भी बुक्स रख दी। स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स जो है उनको तो बहुत सलीके से रखना है, और बाकी घर में भी जो बुक्स हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है। ये आपके लिए रेमेडी का काम करेगा। अगर आपके थर्ड हाउस में बुध बैठा है तो थर्ड हाउस होता है वो आपकी शॉर्ट जर्नीज को दर्शाता है। आपकी शॉर्ट जर्नीज को अफेक्ट करेगा, क्यूरियस हो जाएंगे आप, और जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो बढ़िया हो जाएंगी। तो ये अगर आपके थर्ड हाउस में बुध बैठा है तो एज अ रेमेडी आप क्या करेंगे,
आपको कॉपर के कॉइन्स 43 दिन तक बहते हुए जल में प्रोवाइड करने हैं। और जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उसके जो पौधे होते हैं वो आपको घर पे नहीं लगाने। जैसे रबर प्लांट होता है, उसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उस टाइप के पौधे आपको घर पे नहीं लगाने हैं, अवॉइड करना है। ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। जिसके भी घर में 3rd हाउस में बुध बैठा है, अगर आपके 4th हाउस में बुध बैठा है तो ये माँ को रिप्रेजेंट करता है, घर को, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके घर का माहौल को इन्फ्लुएंस करेगा, मदर को इन्फ्लुएंस करेगा। आपको थोड़ा ओवर सेंसिटिव और ओवर थिंकिंग आप करने लगोगे। तो इस टाइम पे आप एज अ रेमेडी क्या कर सकते हो, आप गाय को चारा खिला सकते हो, या गाय के जो गौशाला होती है, वहां पे कुछ गौशाला ऐसी होती है जहाँ पे बीमार गाय रहती है, तो उनकी दवाइयां आप दे सकते हो, गाय का चारा दे सकते हो। फिर आप घर के माहौल को थोड़ा सा शांत रहे तो स्पेशली आप जो आपके घर का मंदिर है, आप उसकी सफाई खुद कर सकते हो। अगर आपके 4th हाउस में बुध बैठा है तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो, एज अ रेमेडी कर सकते हो। आप सिल्वर चेन पहन सकते हो। अगर आपके 5th हाउस में बुध है तो ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं और रोमांटिक होते हैं, और जो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होती है उनके रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं ऐसे लोगों के। और जो इनके बच्चे होते हैं, ये अपने बच्चों के साथ बहुत ही अटैच्ड होते हैं। रेमेडी के लिए ये क्या कर सकते हैं, सफेद धागे में कॉपर का कॉइन पहन सकते हैं, और साथ ही धर्म स्थान पे मिठाइयाँ बांट सकते हैं। अगर आपके 6th हाउस में बुध बैठा है तो ये आपको जो हेल्थ इश्यूज देगा और वर्क पे भी चैलेंजेस देगा, बट ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ज्यादा बूस्ट करेगा। तो आप जो भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर आपके जो वर्क प्लेस पे आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने में, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आपको एनर्जी देता है। आप इजीली उनसे ओवरकम कर सकते हैं। 6th हाउस की बहुत ही अच्छी खासियत होती है, तो उनसे आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। कोई भी प्लेनेट आपके 6th हाउस में बैठा है, वो उसकी 6th हाउस की खासियत ही ये होती है कि आपको ये उससे बाहर निकालने में एनर्जी देता है, आपको ताकत देता है। और 6th हाउस में जब बुध बैठा है तो आप अकाउंटिंग में अच्छा कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर बुध यहाँ बैठा है तो लीगल एरियाज में और अकाउंटिंग में बहुत आप अच्छा काम कर सकते हैं। रेमेडीज के तौर पे आप जितना भी ज्यादा कॉपर यूज करें आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपके 7th हाउस में बुध है, 7th हाउस होता है हमारा पार्टनरशिप का और मैरिज का, तो आप बहुत अच्छे मतलब पार्टनर बनते हैं, मैरिज पार्टनर, मतलब आप अगर हस्बैंड है तो स्पाउस बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से और साथ ही बहुत ज्यादा बोलने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए आपको उस चीज का ध्यान रखना है। और रेमेडीज के लिए आपको एक तो ट्रांसपेरेंसी रखनी है बिजनेस पार्टनरशिप में, और आपको बहुत ही पोलाइट रहना है, अच्छा जेंटल जेस्चर रखना अपना। साथ ही आपको केयरफुल रहना है बिजनेस पार्टनरशिप में। यूं नहीं है कि ब्लाइंड फेथ करना है अपनी पार्टनरशिप में या लेट गो कर देना है किसी चीज को, उसमें आपको बहुत ही केयरफुल रहना है बिजनेस पार्टनरशिप में। और अगर मैं स्पाउस की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा सा जो आपका बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है और जो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं उसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा उस चीज पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपके 8th हाउस में मरकरी है तो ये क्या इंटेंस थिंकिंग देता है, सीक्रेटिव चीजें देता है आपको। थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, सीक्रेटिव थिंकिंग हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन जैसे इस तरह की आपकी थिंकिंग हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक रेमेडी है आपकी, जो आपके घर में मंदिर है उसकी आपकी को लोकेशन चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहाँ पे मंदिर है उसको वैसा का वैसा ही रहने दें। अगर आपके 9th हाउस में मरकरी है तो ये आपको हायर एजुकेशन देता है, और वो भी स्पिरिचुअल फील्ड में आपको हायर एजुकेशन देता है। तो इसमें आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, जो नॉलेजेबल बुक्स होती हैं आप वो डोनेट कर सकते हैं, तो इससे भी आपका बुध स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपके 10th हाउस में मरकरी है यानी कि बुध है, तो वो आपको करियर में ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, क्योंकि 10th हाउस क्या होता है हमारा
करियर का, प्रोफेशन का होता है, और बुध भी हमारे प्रोफेशन को ही दर्शाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में हमें नॉनवेज को अवॉइड करना है, और राइस से रिलेटेड हम कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपके 11th हाउस में बुध है तो ये आप लोगों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, जिससे आपको बेनिफिट भी होता है। और आप इस हाउस में बुध होने से आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। और इसमें आप रेमेडी के तौर पे कर सकते हैं कि आप एक सफ़ेद धागे में कॉपर का कॉइन पहन सकते हैं। विडोज को आप मिठाइयाँ दे सकते हैं, वाइट स्वीट्स डोनेट कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, ये आप रेमेडीज कर सकते हैं। 12th हाउस में अगर आपके बुध है तो 12th हाउस हमारे फॉरेन ट्रैवल्स को दर्शाता है, डिस्टेंट डिजायर्स को दर्शाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। 12th हाउस में जब हमारे बुध होता है तो पर्सन एनालिटिकल हो जाता है, सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, जिससे मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए रेमेडीज के तौर पे, उसको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद पीना चाहिए। तो ये अगर वो रेमेडीज करेंगे तो उसको धीरे धीरे इन चीज़ों में भी रिलीफ मिलेगा। इसमें जब हम बुध की रेमेडीज करते हैं तो बुध को हम अपने बुध की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज करके हम खुद के पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लाते हैं। तो अगर ये रेमेडीज आपको पसंद आई हैं, वीडियोस आपको पसंद आई हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बुध आपके किस हाउस में बैठा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपने रेजोनेट किया है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।